Welcome guys in the new video of our topic the Pinnacle rearrangement. Pinnacle rearrangement ये BSc सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या इसकी रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म्स क्या है और पिनेकोलन के यूसेस क्या हैं। और ये जो है बिल्कुल हैंड रिटन है, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ जो आपके BSc MSc हर एग्ज़ाम्स में जो रिलेटेड होते हैं उसमें आपके काम आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो। मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है रिएक्शंस, ये क्या है रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनेकोल एंड पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले पिनेकोल क्या होता है। पिनेकोल क्या होता है, कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डायोल, जैसे कि डेट इज़ 1,2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, पिनेकोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पिनेकोल हमने बना दिया है 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल, ये होता है पिनेकोल। देख लो यहाँ CH3 और यहाँ OH और OH होता है। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल ओके और 2,3 ब्यूटेन डायोल। ब्यूटेन कैसे 1 2 3 4 ये, और जहाँ ज़्यादा नंबर की रिंग होती है कार्बन की उसको हम पैरेंट चेन मानते हैं। ठीक है, सो इतना बेसिक्स तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इस पर जब हम H+ आयन की रिएक्शन कराते हैं, H+ आयन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, H थोड़ा ऐसा हो गया, H+ आयन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, पानी निकलता है, H2O निकलता है और क्या बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि यहाँ मैंने सर्कल कर रखा है CH3 है, इस CH3 का रीअरेंजमेंट होता है और CH3 यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी है, वो CH3 यहाँ ऊपर चला जाता है और ये CH3 जिसे गया यहाँ पर ऊपर। ठीक है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर O और C के बीच में आ जाता है, तो डबल बॉन्ड बन जाती है। और इस कंपाउंड को क्या कह देते हैं, पिनेकोलोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पिनेकोलोन, जिसका अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो उसको हम बोलेंगे 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन। ठीक है, 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन। तो ये होती है हमारी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है भाई, उसके बाद हम इसके यूसेस पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं कि मैकेनिज़म्स क्या हैं। तो बात करते हैं मैकेनिज़्म की सबसे पहली स्टेप क्या है, इसकी मैकेनिज़्म की सबसे पहली स्टेप है वो है प्रोटोनाइजेशन ऑफ पिनेकोल। द प्रोटोनाइजेशन ऑफ पिनेकोल, सॉरी कैमरा हिल गया, द प्रोटोनाइजेशन ऑफ पिनेकोल। ठीक है, तो प्रोटोनाइजेशन ऑफ पिनेकोल, पिनेकोल में प्रोटोनाइजेशन करना, प्रोटोनाइजेशन मतलब कि H+ का एडिशन करना। पिनेकोल क्या है, ये आपके सामने बना हुआ है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ CH3 OH OH पिनेकोल है, इसमें H+ का एडिशन किया तो ये H+ जो है ये यहाँ पर OH पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड डायोल बन गया, OH2। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे OH2 को क्या कहेंगे, OH2 को हम क्या कहते हैं, H2O भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड डायोल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू द सेकंड स्टेप। ठीक है, हम दूसरी स्टेप पे जाते हैं कि दूसरी स्टेप क्या है। इन दिस स्टेप द प्रोटोनेटेड डायोल रिलीजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड डायोल था वो रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल को, OH2 है तो ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगी और पानी क्या हो जाए अलग, और बॉन्ड जिसे टूटेगी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बोनियम आयन क्या होगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। जैसे कि बॉन्ड टूटेगा तो आयन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा, तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। ये बॉन्ड टूटी तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, नाउ वी गो टू द थर्ड स्टेप ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, पिनेकोलोन की रीअरेंजमेंट की थर्ड स्टेप पे जाते हैं। सो हम पहुँच गए। स्टेप थर्ड क्या कहती है, इन दिस स्टेप कार्बोनियम आयन अंडरगोस रीअरेंजमेंट बाय 1 to shift टू गिव प्रोटीनेटेड कीटोन। मतलब कि कार्बोनियम आयन जो होता है वो रीअरेंजमेंट में जाता है बाय 1 to shift, कौन सा शिफ्ट, 1 to shift टू गिव प्रोटोनेटेड कीटोन या प्रोटोनेटेड कीटोन देने के लिए। अब कैसे, जैसे कि ये है प्लस तो यहाँ पे जाएगा 1 पे और यहाँ पे है 2 पे। ठीक है, तो 1 to shift हुआ तो ये जो CH3 है, ये CH3 आ गया यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, और ये जो बॉन्ड थी वो यहाँ पे आ गई, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, तो डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1 to shift हुआ। CH3 C11O H, तो H ही जो साइड में रह जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 to shift हो गया, CH3 यहाँ का यहाँ पर आ गया और क्या बन गया, प्रोटोनेटेड कीटोन बन गया। ये हमारी थी स्टेप थर्ड। एंड नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है या लास्ट स्टेप है ऑफ पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की, वो है इन द लास्ट स्टेप द प्रोटोन इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रोटोनेटेड कीटोन एंड कीटोन
इस ऑक्टेंड और कीटोन इस ऑक्टेंड और इस कीटोन को क्या कहते हैं मेरे भाई, पिनेकोलोन कहते हैं। कि ये जो H+ है, ठीक है, H+ था जहाँ पे, ये देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है O+ है ना। तो O+ ऑटोमेटिकली क्या है, प्लस का मतलब क्या होता है, H+ ही होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसको हमने जैसे रिमूव कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, और जिस कीटोन को हम क्या कहते हैं, पिनेकोलोन कहते हैं। तो वी ऑब्टेन पिनेकोलोन एंड दिस इज द होल रिएक्शन पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की। पिनेकोलोन के यूसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पिनेकोलोन के यूसेस क्या होते हैं, द यूसेस ऑफ द पिनेकोलोन इस, ये पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है, फंजिसाइड्स में यूज़ होता है, हर्बिसाइड्स में यूज़ होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर करने के लिए साइनोगुआनिडीन जो ड्रग है पिन एसिडिल नाम की। और इसका ड्रग ऑफ पिनेकोलोन जो है ये है स्टीरिपेंटोल है, जिसका यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ऑफकोर्स ये मिर्गी का जो दौरा जिस इंसान को होता है उसके ट्रीटमेंट में इससे द्वारा बनी हुई ड्रग का उपयोग किया जाता है। सो डेट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, दैट इज़ कंप्लीट कि पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.